वस्त्र रहित कर देगा। राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, किस रूप में आप राहुल गांधी के इस भाषण को देखते हैं? और ये सीधा हमला, आप देखिए तो पूरा का पूरा 1 घंटे का भाषण फोकस्ड ऑन अदानी और मोदी जी रिलेशन। तो ये जो दोनों के रिलेशन पे था, और जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और उनसे पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने परत दर परत खोल करके रख दिया है जनता के बीच। आने वाले समय में हम हो सकता है कि और इस पर बातें सुने, देखें, और इस पर एक चर्चा हम आने वाले समय में हो सकता है कि कई चर्चाएं सुनेंगे। लेकिन किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी का ये भाषण, सोची समझी रणनीति के तहत? क्योंकि यहाँ पर चर्चा तो होनी थी अभिभाषण पे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसके दरमियान बातचीत होती है, जो सदन में सदस्यगण होते हैं वो उस पर अपनी बात रखते हैं। तो आप किस रूप में मानते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को, और इसका कहां तक दूरगामी असर देखा जाए तो कहां तक जा सकता है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जिस बात को आज उन्होंने कहा वो पहले से भी कहते रहे, और बहुत मशहूर उनका डायलॉग हुआ था, हम दो हमारे दो वाला। और सीधा वो ब्लेम करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात के ही अंबानी और अडानी को जिस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं, उससे देश के लोगों का नुकसान हो रहा है और लगातार इस देश में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने लगातार प्रहार किया। अब दिल्ली में आप देखिए कि क्या क्या अडानी ने खरीद लिया इस देश का, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़कें हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, जितने भी सेक्टर हैं, आज अडानी जी हर जगह उपस्थित हैं। और ये कैसे हुआ, यही सवाल उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जादूगरी थी कि 609वें स्थान पर जो आदमी 2014 में था वो 2022 तक आते आते दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और सिर्फ इतना भर नहीं, राहुल गांधी बड़ी ईमानदारी के साथ और बहुत आर्थिक समझ के साथ लगातार बात करते रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूंजीपतियों पर उस तरह से हमला किया हो, लेकिन वो इस बात को कह रहे थे कि अगर ये केंद्रीकृत हो जाता है तो इसका नुकसान देश को होगा, देश के किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, नौजवानों को होगा। और इसीलिए सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, और भी जो हमारे पूंजीपति हैं, और उन पूंजीपतियों के साथ साथ जो लघु सेक्टर है, मध्यम सेक्टर है, इसका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि यहीं से रोजगार हमको मिलता है। और आज का जो नौजवान है जो बेरोजगार सड़क पर बदहवास घूम रहा है, उसके लिए तभी रोजगार मिल सकता है जब पूरा जो सेक्टर है, कारपोरेट सेक्टर है, उसमें समावेशी विकास हो। लेकिन जो मोदी जी हैं उन्होंने सिर्फ दो लोगों की सेवा की, और इसीलिए ये असमानता व्याप्त हुई। और जिस ढंग से उन्होंने आज सवाल पूछे कि हुआ क्या, क्यों ऐसे हुआ, किन किन यात्राओं में अडानी जी जा रहे थे, और मोदी जी जब वो अडानी के हवाई जहाज में जा रहे हैं, जब वो चंदा ले रहे हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि साहब अडानी जी को उन्होंने फायदा नहीं पहुंचाया होगा। और ये अडानी जी इतने काबिल हैं कि अचानक इतनी बड़ी छलांग उन्होंने मार दी, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई उसके बाद 22वें स्थान पर फिसल करके वो पहुंच गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रशांत जी ने सवाल उठाया था कि 1 घंटे तक लोगों ने सुना, एक दो लोगों ने टीका टिप्पणी की, और अभी जो आप कुछ चित्र दिखा रहे थे उसमें भी मैं उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा से लौट करके आए हैं, उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, वो राहुल गांधी का कद उनकी नजरों में बढ़ा है। और इसीलिए वे लोग बहुत गंभीरता से राहुल गांधी को ले रहे हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री बैठ करके नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसकी मूल वजह है कि जब जनता का कोई नेता होता है तो उसके सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। आज अगर राहुल गांधी पर वो हमला करते, राहुल गांधी की आवाज को वो रोकते, राहुल गांधी के सवालों को सामने नहीं आने देते, तो ये सीधा हमला इस देश की जनता पर होता, उन करोड़ों लोगों पर होता जो राहुल गांधी को लगातार सुनना चाहते हैं और उस पूरी भारत जोड़ो यात्रा में सुनते आ रहे थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद मंत्री है वो डर की वजह से जनता के नायक को छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। आप सीताराम येचुरी के इस चित्र को देख लीजिए कि वो जिस तरह से राहुल गांधी को तवज्जो दे रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के संकेत हैं कि राहुल गांधी विपक्ष में किस तरह की भूमिका अदा करने वाले हैं, और
आगामी चुनावों में उनका कद क्या होगा, ये भी इस देश की जनता देखेगी। तो बहुत कुछ बदला हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी की समझ में बहुत फर्क आया है। राहुल गांधी पहले भी ऐसे ही थे। जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि उनकी समझदारी उतनी ही थी, लेकिन लोगों ने जिस तरह से मजाक उड़ाना उनका शुरू किया था, वो लोग भी जो राहुल गांधी से बैर मानते थे, राहुल गांधी की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, वे लोग भी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि एक अपराध बोध के साथ अब राहुल गांधी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं। और कई बार तो वो प्रशंसा करते हुए भी देखते हैं। और इसलिए जब जनता के सवाल एक जननायक पूछता है, एक जनता का नेता पूछता है, तब बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद होती है। और इसीलिए राहुल गांधी 1 घंटे नॉन स्टॉप बोले और सदन में किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी हुई उसमें भी कितना सम्मान था। पहले जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता था, राहुल गांधी तब भी वही थे, आज भी वही हैं। लेकिन वो जो उन्होंने पहन रखा है उस पूरी यात्रा में भी आज भी उन्होंने पहन रखा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये 56 इंच की छाती वाले को ये टी शर्ट का जो चैलेंज है वो पूरे सदन में भी स्वीकार नहीं हुआ है और इसीलिए वो नहीं बोल पाए। अब कल देखना होगा कि मोदी जी कैसे बोलते हैं और राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब वो कैसे देते हैं। ये देश की जनता जानना चाहती है कि अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं। और अजीत डोभाल साहब का भी नाम आया है, तो उनके साथ क्या रिश्ते हैं और जो पूरी अग्निवीर की योजना थी उसमें अजीत डोभाल का क्या रोल रहा है, ये भी मोदी जी को जवाब देना होगा। लेकिन हम लोग भरोसा कैसे करें, पिछले 8-9 साल में उन्होंने कोई तो सवाल लिया नहीं। जिस तरह से मीडिया कर्मियों को उन्होंने किनारे लगाया और वही सब भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन कभी उनको इज्जत नहीं दी मोदी जी ने कि उनके सवालों का ही जवाब दे देते। तो सदन की इज्जत उन्होंने कितनी की है और ये हम लोग जानते हैं कि मोदी जी ने जिसके आगे सिर झुकाया, समझ लीजिए उसी का बेड़ा गर्क करेंगे। जब सदन के आगे उन्होंने शीश झुकाया था तो ये समझ में आ गया था कि सदन के साथ वो क्या करने वाले हैं। तो सदन के मूल्य, सदन की परंपराएं, उस सब को वे न कभी मानते हैं न मानेंगे। राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब तो देने की उनमें हिम्मत है ही नहीं। कल दिख जाएगा कि टी शर्ट बनाम 56 इंच होता क्या। जी, प्रेम कुमार जी, किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी के जो सवाल हैं, वो सवाल अदानी और मोदी जी के संबंध हैं, ये तो जग जाहिर है और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। लेकिन राहुल गांधी सदन में आज जो बोल रहे थे और ये सब कुछ, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, यानी कि ये सब आधिकारिक तौर पे अब है। और इसमें से कुछ बातें जो कही जा रही थी, 1-2 सांसद खड़े हुए, कानून मंत्री खड़े हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री खड़े हुए, एक 2 लोग और खड़े हुए और विरोध करने की कोशिश करते रहे।